मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बेटा, हमने आपकी बुक में ये किया था कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इफ़ेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं। मतलब पॉपुलेशन कहीं पर ज़्यादा रहती है, कहीं पर कम। तो मैंने इसका जोग्राफिकल जो फैक्टर है वो आपको पढ़ा दिया था, उसकी 4 हेडिंग्स थी। अब हम इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसके 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है मिनरल्स। आप ही देखिएगा, जहाँ पर मिनरल्स होते हैं, ऐसा एरिया जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, तो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर ऐसे एरिया में लगती हैं जहाँ पर इजीली उनको मिनरल्स अवेलेबल हो जाते हैं, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है। और मिनरल्स की वजह से हमारी इंडस्ट्री लग रही हैं, और इंडस्ट्रीज़ की वजह से लोगों को जॉब मिल रही है, रोज़गार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो जो लोगों के अंदर टैलेंट है, जो टैलेंटेड पीपल हैं, जो इस काम को करना जानते हैं, जिस चीज़ की वो इंडस्ट्री है, तो या फिर जिन लोगों को थोड़ा बहुत टैलेंट है तो वो वहाँ पर काम के लिए जाते हैं और काम करते हैं। तो क्योंकि वो वहाँ से उनके लिए दूर पड़ता है, तो वहीं पर घर बना के रहने लग जाते हैं, और घर बना कर रहते हैं। तो वो इंडस्ट्री, कुछ तो इंडस्ट्री होगी, कुछ लोगों की वहाँ पर बस्ती बन जाती है, तो वो बहुत ही डेंस एरिया बन जाता है, बहुत जनसंख्या वाला। जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका का कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी, इसके बहुत ही गुड एग्जांपल्स हैं। क्योंकि अफ्रीका में जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन एरिया में, जाम्बिया तांबा पेटी है कि एक ही जगह है, जाम्बिया तांबा पेटी और कटंगा है। तो बेटा, यहाँ पर लोग इंडस्ट्री में काम करने की वजह से गए और वहीं पर बस गए। और इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर बनी? जहाँ पर मिनरल्स हैं, जहाँ पर लोगों को ईज़िली मिल जाते हैं। जो मिनरल्स है जो इंडस्ट्री तक पहुँचाए जाते हैं। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, कुछ लोग एक्सट्रैक्शन में काम करते हैं, मिनरल्स को खोद के निकालने का काम करते हैं। तो जहाँ पर मिनरल्स होते हैं वहाँ पर रोज़गार होता है और वहाँ पर पॉपुलेशन पाई जाती है। इसकी नंबर 2 हेडिंग है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में देखिएगा, जो हमारी सिटीज़ हैं, सिटीज़ के अंदर हमारे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कहाँ पर होती है? सिटीज़ के अंदर। जो हमारी बेटा एजुकेशनल फैसिलिटी है या मेडिकल फैसिलिटी है, ये हमारे, या बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है, ये लोगों को सिटी की तरफ खींचती हैं। गाँव से लोग शहरों की तरफ जाते हैं क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलती है। प्राइवेट हॉस्पिटल है तो किसी भी टाइम अगर नीड है तो लोग जाके अपने आप को दिखा सकते हैं। अब गांव में तो डॉक्टर टाइम पे नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव से लोगों को एक सिटी के लिए लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, अर्बनाइजेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। तो लोग गाँव छोड़ के अर्बन एरिया में आ जाते हैं, रूरल एरिया को छोड़कर वहाँ पर घर बना के रहने लग जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है अर्बनाइजेशन भी, कि जो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। हमारे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ हर साल बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग माइग्रेट होके आते हैं। दूर दूर से माइग्रेट होके आना मतलब अपनी जगह छोड़ के दूसरे एरिया में आ जाना। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड इसकी हेडिंग है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन है बेटा, इसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ बेल्ट है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इंडस्ट्रियल बेल्ट का मतलब है कि जो फैक्ट्रीज़ वाला एरिया होता है वो सिटी से थोड़ा सा अलग हट के सिटी के बाहर होता है, और वहाँ पर घर नहीं होते, वहाँ पर इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री होती हैं। तो ये जो उसे इंडस्ट्री बेल्ट कह देते हैं, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये लोगों को नौकरियों की सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। लोग, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होके फैक्ट्रियों की तरफ आते हैं, और यहाँ पे कारखाने होते हैं, वहाँ पे लोग काम करते हैं। बल्कि फैक्ट्रीज़ में नहीं, बल्कि लोग शहरों की तरफ जो आते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए आते हैं। वो जैसे इंडस्ट्री से, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में माल सप्लाई होना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट में भी जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। या इंडस्ट्री के आसपास जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, उनकी डेली यूज़ की ज़रूरतें भी हैं, जो बस्ती बना के रहते हैं, तो वो लोग भी इंडस्ट्री की तरफ आते हैं जिनकी अपनी शॉप्स वगैरह होती हैं। तो अब देखिए बेटा, जब जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे नौकरियों की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्टर की शॉप भी आ जाती है। लोग, डॉक्टर सोचते हैं कि यहाँ पे दुकान अच्छी चलेगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी डॉक्टर की शॉप नहीं है, कोई भी मेडिकोज की शॉप नहीं है। या टीचर्स हैं, वो ट्यूशन के लिए वहाँ आ जाते हैं, या और भी अदर सर्विसेज हैं वो उपलब्ध कराने वाले वहाँ पर आ जाते हैं। तो एक तरह से वहाँ पे एक इंडस्ट्री की वजह से, इंडस्ट्री बेल्ट की वजह से एक वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो जाता है। जापान का कोबे ओसाका एरिया है जहाँ पर बहुत सारे
इंडस्ट्रीज़ हैं और इंडस्ट्री की वजह से वो एरिया बहुत डेंस है, बहुत लोग बसे हुए हैं उस एरिया के आसपास। तो ये याद रखना कि जापान का कौन सा एरिया है जिसकी वजह से वहाँ पे लोग आके बसे हैं। तो जापान का कोबे ओसाका एरिया, ठीक है बेटा, कोबे ओसाका एरिया भी बोल देते हैं, रीजन भी बोल देते हैं। तो ये मैंने आपका इकोनॉमिक फैक्टर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। अब देखिए सोशल एंड कल्चरल फैक्टर है, कुछ ऐसी हमारी बेटा रीजनल एरिया है, कुछ ऐसी हमारी अट्रैक्ट वाले प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं तो लोग वहाँ पर जाते हैं, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पर घूमने जाते हैं, मतलब टूरिस्ट बन के जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसे ही लोग उस एरिया को भी छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोगों का मन होता है कि हम यहाँ नहीं, जैसे हरिद्वार है, बहुत बड़ा एरिया बना हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वहीं के लोग वहाँ पर रहते हैं। बाहर से गए हुए लोग जो जॉब करने गए तो वहीं पे मकान खरीद के रहने लग गए। कुछ लोग पिलग्रिम्स प्लेसेस पर रहना पसंद करते हैं, वो वहाँ पर जाके बस गए हैं। तो क्योंकि मेन रीज़न क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट भी इन रीजनल इन रिलीजियस प्लेसेस को फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, तो ये लोग भी यहाँ पर चले जाते हैं। कुछ मन की शांति के लिए चले जाते हैं, जो पॉलिटिकल अशांति से परेशान होते हैं, पॉलिटिक्स से परेशान होते हैं। नेक्स्ट है अब इसमें दे दिया आपको पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखिए ये आपका ये तो हो गया है, कौन सा, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हो गए हैं कि लोग अपनी संस्कृति के लिए या वहाँ पर अपने मन की शांति के लिए या जॉब के चक्कर में वहाँ चले जाते हैं। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन, नेक्स्ट है बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए, जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती है और उसका इफ़ेक्ट बेटा कहीं ना कहीं पड़ता है। तो वहाँ के जो लोग हैं, जहाँ पर वो कभी कम लोग रहा करते थे, वहाँ पर अब उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, कुछ तो बाहर से लोग आ गए, कुछ उनके बच्चे भी हुए, तो वहाँ पर बेटा जनसंख्या बढ़ती चली गई, वो एरिया डेंस होता चला गया। तो बेटा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो भी वहाँ पर पड़ते हैं। तो देखिए जो हमारी किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन है जब वो चेंज होती है तो उसका इफ़ेक्ट उस एरिया के डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। कम लोग होते हैं, उन्हें फैसिलिटी जल्दी प्रोवाइड हो जाती है क्योंकि कम फैसिलिटी देनी होती है। ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर करने के लिए बेटा ज़्यादा फैसिलिटी, गवर्नमेंट का भी खर्च ज़्यादा होता है, तो मतलब उसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी आर्थिक स्थिति पर भी। उन लोगों को खाने के लिए भी चाहिए, इतनी सारी जनसंख्या पैदा हो रही है, रहने के लिए, मकान बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, तो खेतों को काट कर, जंगलों को काट कर ज़मीन बनाई जाती है। तो इसका इफ़ेक्ट हमारे देश के ऊपर भी पड़ता है। और हमारी जो पॉलिटिकल या हमारी कल्चरल या हमारी हिस्टोरिकल जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी इससे इफ़ेक्ट होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ जिससे कि आप देख पाएँ। कल इससे आगे पढ़ाऊँगी। ओके बेटा, थैंक यू क्लास।